अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 3 अहम खबरें आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहली खबर तो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है कि जिनके खिलाफ एक और महाज तैयार खड़ा है और उनको गद्दार डिक्लेयर करने के लिए और फिर एक बड़ी सज़ा सुनाने के लिए पूरा जो एक इस वक्त प्लान है वो सामने आ चुका है। वो है साइफर केस का मामला, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक बाकायदा चालान जमा कराया गया है। उस चालान में क्या तहरीर है और उसके तहत इमरान खान साहब के साथ क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरा जो अहम मामला है वो आपको बताएंगे कि जनाब बिजली के बिलों पर जो एहतजाज हुआ है उसके सिलसिले में पुलिस ने क्या सलूक किया है कश्मीर में, और कश्मीर में इस वक्त तक हालात कैसे हैं और किस तरह लोग जो है वो कश्मीर में बाहर निकले हुए हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, आपको इससे मुतालिक भी आगाह करेंगे। असद उमर साहब से मुतालिक भी अहम खबर आज के व्लॉग का हिस्सा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी क्या करें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा साइफर केस की बात हो जाए। सबसे बड़ी आज की खबर यही है, साइफर केस के सिलसिले में अभी तक सबको मालूम है कि इस केस में बज़ाहिर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये केस बनाया गया हो। चोटी के वकला चाहे सलमान अकरम राजा साहब हों, चाहे एतजाज़ एहसन साहब हों, चाहे लतीफ़ खोसा साहब हों और भी दीगर बहुत सारे वकला इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि साइफर केस का कोई सर पैर नहीं है और इसमें कोई इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अगर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मुल्क के साथ कोई गद्दारी करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन लीक की है और हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो ये भी एक बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि बज़ाहिर तो किसी मुल्क को उन्होंने जाके कोई इन्फॉर्मेशन या कोई हसास दस्तावेज़ात नहीं दी हैं। और अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई लापरवाही का मुजाहरा करते हुए एक अहम डॉक्यूमेंट गुम कर दिया है, साइफर गुम कर दिया है, तो अगर ये भी इल्ज़ाम है तो ये भी उनके ऊपर साबित नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर वज़ीर आज़म का काम नहीं है कि वो अपने कागज़ संभाल के रखता फिरे या फाइलों को ऑर्गेनाइज करे। ये तो आमतौर पर उसका स्टाफ ही काम करता है, तो इसके ऊपर भी कोई बात समझ नहीं आती। अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन जो है लोगों में पब्लिक कर दी जिससे कौमी सलामती को कोई मसला हो गया है, तो ये भी बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन साइफर की उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है वो तो डी क्लासीफाई होने के बाद उसकी जो कॉपीज़ हैं वो मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को भेजी गई और कैबिनेट ने उसको डी क्लासीफाई किया था। डी क्लासीफाई होने के बाद कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप आगे पहुंचा सकते हैं, किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो ये तो एक डी क्लासिफिकेशन बेसिकली ऑफिशियल मंजूरी होती है कैबिनेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और उसकी फिर जिम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर है पूरी काबीना के ऊपर है। तो ये भी किसी तरह भी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो पूरी बात नहीं उतरती कि उनके ऊपर इसका इल्ज़ाम ठहराया जाए। और फिर अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने साइफर चोरी कर लिया और उसके बाद उसके मंदरजात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो चोरी होने की भी कोई तस्दीक पहले तो साबित नहीं होती, क्योंकि साइफर तो वहाँ पर मौजूद भी था। उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स भी हुई। बाद में राना सनाउल्लाह को हमने ये कहते भी सुना कि साइफर तो वजारत खारजा में ही मौजूद है। अब वो साइफर कोई एक तो था नहीं कि वही इमरान खान लेके कहीं फ़रार हो गए, असल में तो उसकी मिनट्स बने और उन मिनट्स की कई कॉपीज़ बनी। तो अब ऐसी कोई चीज़ हम कह नहीं सकते कि जी उस मिनट की जो कॉपीज़ थी वो कहीं पर जो एक एक कॉपी कहाँ लीक हुई तो वो भी कोई इमरान खान का कसूर है। तो ये अब इतना एक अजीब सा केस है जिसके ऊपर बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इसके ऊपर साबित भी नहीं हो सकता और कुछ इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं ठहरता है। और अगर ये तो मैंने वो आपके ऊपर मामलात रखे ना जो कानूनी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, अगर इसको पॉलिटिकली भी देखें तो तब भी ये बड़ी अजीब बात है। जैसे लतीफ़ खोसा साहब कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है या कोई एक चीज़ उसके खिलाफ बाहर से आई है, तो अगर वो अपने अवाम को उसमें बताता है, उससे रुजू करता है, तो इसमें फिर उस वज़ीर आज़म के ऊपर किस तरह कोई भी मुकदमा बनाया जा सकता है। इमरान खान ने अपने वज़ीर आज़म होते हुए अगर अपने अवाम के पास नहीं जाना था तो और किसके पास जाना था? वो कोई बैनुल अक़वामी किसी एजेंसी के पास तो नहीं चले गए, कोई दुश्मन मुल्क के पास तो नहीं चले गए, वो चीज़ लेकर के अवाम के पास गए। और ये बहैसियत वज़ीर आज़म उनका इख्तियार भी था कि वो जो समझते थे वो अपनी अवाम के साथ शेयर कर सकते थे। तो बजाय इसके कि जिन लोगों ने साजिश की हो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ, उनको पकड़ा जाए
उसके जो सहूलतकार थे उनको अंदर किया जाए, उन पे मुकदमात हों, उल्टा जिसके खिलाफ साजिश हुई उसी को पकड़कर अंदर कर दिया गया। तो पॉलिटिकली भी एक बहुत ही वीक ग्राउंड्स के ऊपर बना हुआ केस है जिसका किसी को कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, तो आप चाहें तो राई का पहाड़ बना दें और उसमें से एक बहुत बड़ा केस निकाल लें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है इस मामले में। इब्तिदा में इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब का जो मामला है वो भी बीच में था, वो भी मुल्जिम ठहराए गए थे और उनसे भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। लेकिन अब जो फाइनल चालान FIA की जानिब से पेश किया गया है अदालत में, वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें असद उमर साहब को बीच में से निकाल दिया गया है। उनको मिल गई है क्लीन चिट, उनको मिल गई है एक अप्रूवल के जनाब आप पाक साफ हो गए हैं, क्योंकि आप उस तरह इमरान खान के साथ इस वक्त नहीं खड़े जिस तरह बाकी परवेज इलाही या शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं, लिहाजा उनके साथ तो रियायत बरत ली गई है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बात सबको मालूम है कि जो भी इमरान खान का साथ छोड़ने पर रजामंद है या उल्टा उनके खिलाफ गालम गलोच करने या उनके खिलाफ कोई मवाद देने के लिए तैयार है, तो उसके ऊपर तो ना सिर्फ ये कि इनायात ऐसी हैं कि उनको मुकदमात से बरी कर दिया जाता है, बल्कि उनको मज़ीद भी नवाजिशात के तहत मज़ीद भी ओहदे वगैरह और पार्टीज़ में एडजस्टमेंट और इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टीज़ की टिकट्स और काफ़ी कुछ उनको नवाजा जा रहा है। लेकिन जो लोग उनके साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ बोलने पे रजामंद नहीं हैं, उनको फिर सज़ा दी जाती है। और इसी वजह से ये जो हतमी चालान पेश किया गया है, असद उमर साहब उसमें से क्लीन पाए गए हैं। और हामिद मीर साहब ने भी यही बात की है कि अगर वो भी इमरान खान के साथ खड़े रहते और उनका पूरा साथ देते जैसे बाकी कुछ लोग दे रहे हैं, तो वो भी फिर इस चालान का हिस्सा होते। लेकिन अब वो चालान का हिस्सा नहीं है और वो एक तरफ साइड पे हो गए हैं, ड्राई क्लीन होकर अब उनको साइड पे अच्छा बच्चा बना के बिठा दिया गया। बाकी दो जो लोग हैं वो कसूरवार ठहराए गए हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब, और कहा गया है कि जी ये दोनों कसूरवार हैं। अब जो FIA की चालान है उसमें जो दफात लगाई गई हैं उसके तहत जो मैक्सिमम सज़ा है और जो मिनिमम सज़ा है वो 2 साल से लेकर 14 साल तक कैद की सज़ा है। और जो इब्तदाई उसमें अगर लापरवाही वगैरह के मामलात हैं उसमें तो शायद 2 साल तक की सज़ा हो, लेकिन अगर आप ये इस्टेब्लिश कर देते हैं लिंक और कनेक्शन के इसमें आपने एक सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की है और आप गद्दार हैं और आपने कोई बाहर के ममालिक के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करके कोई बाकायदा मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगाया है, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर ज़्यादा सज़ा होगी। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो है वो 5 साल से ऊपर हो सकती है, जिसमें 7 साल भी हो सकती है और इवन 14 साल तक भी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो इसमें ये लिंक इस्टेब्लिश करना है कि जनाब बाहर के मुल्कों के साथ भी इमरान खान ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी ब्रीच कर दी और कोई दाव पे लगा दिया, तो ये मामला इस्टेब्लिश करना, इसको साबित करना जो प्रोसिक्यूटर है, जो हुकूमती वकील है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। FIA के वकील के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई शवाहिद इनके पास नहीं है। तो अगर ये बीच में से हम चीज़ निकाल दें कि ये साबित नहीं कर पाएंगे, तो फिर इसकी सज़ा में कम सज़ा हमें नज़र आती है जो कि इस केस में उन्हें सुनाई जा सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तोशा खाना की भी एक कम सज़ा थी, और जब कम सज़ा होती है, जो 5 साल से कम सज़ा होती है, आम तौर पर जब आप अपील फाइल करते हैं उसके खिलाफ तो वो फ़ौरन ही मुअत्तल हो जाती है और फिर आप ज़मानत उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि तोशा खाना केस के सिलसिले में हुआ। अब अगर साइफर केस में भी 5 साल से कम सज़ा होती है, 3 साल या 2 साल होती है, तो फिर अगली ही पेशी में इमरान खान साहब उसके लिए उसके खिलाफ अपील दायर करेंगे हाई कोर्ट में, और फिर आप देखेंगे कि वो सज़ा मुअत्तल भी करनी पड़ेगी जज साहब को, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अब इन दोनों सूरतों में प्रेशर ये है, कोशिश ये है कि ऐसी सज़ा बनाई जाए जो 5 साल से ज़्यादा हो, कम अज़ कम इमरान खान को 7 साल की सज़ा हो, ताकि वो फौरी तौर पर अपील में जाके मुअत्तल ना हो सके, और एक लंबे अरसे के लिए फिर उनको जेल में रखना मकसूद है चूँकि, तो फिलहाल उन्हें लंबे अरसे तक जेल में रखा जा सके। तो साइफर केस को अब काफ़ी ज़्यादा उसमें हवा भर के उसको फुला के एक बहुत बड़ा गुब्बारा बना लिया गया है, और इस गुब्बारे में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? 28 गवाहान हैं जिसकी फहरिस्त जो है वो इस चालान में रखी गई है। 28 लोग हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बन गए हैं इस केस में, और बकौल FIA। और इसमें जो अहम गवाह हैं 2, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। एक तो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के आज़म खान साहब, और दूसरे हैं जनाब असद मजीद साहब। असद मजीद साहब ये वो
हस्ती हैं जिन्होंने खुद तहरीर किया है साइफर। तो अब ये FIA तो कह रही है कि ये 2 लोग भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक ये लोग खुद आकर अदालत में ये बयान नहीं दे देते और उनका बयान किस माहौल में रिकॉर्ड हुआ है, क्या हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो आजम खान साहब का बयान कहा जा रहा है 164 या 161 का बयान, 161 के तो खैर बयान की इतनी हैसियत नहीं है जो पुलिस के पास आप रिकॉर्ड कराते हैं। 164 जो मजिस्ट्रेट का बयान होता है जो उसके रूबरू रिकॉर्ड कराया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो भी अगर किसी दबाव के तहत लिया गया हो तो फिर उसका भी अदालत में जाकर अगर गवाह जो है उससे मुकर जाए तो आप उसको उस तरह से फिर जो प्रोसिक्यूटर है उसके ऊपर दबाव है कि उसको वो साबित करना होता है। तो अब असद उमर साहब को तो साइड पे कर दिया गया है, उनकी भी कोशिश यही थी कि उन्हें गवाही बना लिया जाए, लेकिन आजम खान साहब और जो असद मजीद साहब हैं अब वो क्या अदालत में जाके खिलाफ गवाही देंगे इमरान खान के, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये मेरा ख्याल है वो सवाल होगा कि जिसके ऊपर फिर ये केस आगे चलेगा और इसके अंदर पूरी जान पड़ेगी अगर ये 2 अहम लोग जो हैं वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गवाही दे डालते हैं। तो अब देखते हैं जी इस पर क्या होता है। आजम खान साहब के हवाले से इमरान खान साहब को तो बड़ा यकीन था कि वो उनके खिलाफ कभी गवाही नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ अरसा लापता हो गए और फिर उनके साथ क्या सलूक हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर है। और जिसके बाद फिर ये खबर आई कि वो रिहा भी हो चुके हैं और उन्होंने कोई बयान भी रिकॉर्ड करा दिया, अगरचे उन्होंने मीडिया पर आकर इसकी कोई तस्दीक नहीं की, लेकिन ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया था। तो अब देखते हैं जी इस केस में क्या होता है, लेकिन किस्सा इसमें यही है कि इमरान खान को ज़्यादा सज़ा देना ही मकसूद है। अब मैं आपको ज़रा ये बता दूं कि आज़ाद कश्मीर के क्या हालात हैं, जहां इस वक्त हमारी निगरान हुकूमत भी, पूरी हमारी जो रियासती मशीनरी है वो इस काम की तरफ लगी हुई है कि जहाँ पर PTI को कैसे रोकना है, इनके लोगों के ऊपर कैसे क्रैक डाउन करना है। वहीं पर हम देख रहे हैं जो मुल्क की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब तर होती चली जा रही है। अब मईशत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक अमाउंट अभी जून में अगले जो जून है उसमें पेमेंट भी करनी है, तो क्या उसके लिए बंदोबस्त होगा, कितनी देर आप इलेक्शन रोकेंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं। लेकिन उनसे भी पहले सवालात अवाम की उन मुश्किलात के हैं कि जिसमें अवाम इस वक्त फंसे हुए हैं। बिजली के बिल इंतहा से ज़्यादा हैं, अगरचे मौसम भी बदल रहा है, इसके बावजूद भी लोगों की यानी इस्तात से ज़्यादा बिल आ रहे हैं जो कि वो पे नहीं कर पा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा एहतजाज हमने देखा, ना सिर्फ मुजफ्फराबाद में बल्कि कोटली में भी और भी कुछ जगहों पर एहतजाज रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी खुद लिखने हैं, अपने तौर पर निकले हैं और वो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस एहतजाज के दौरान पुलिस उनके ऊपर टूट पड़ी और पुलिस ने उनके ऊपर जो है धावा बोल दिया, उनको लाठी चार्ज किया और उसके बाद फिर उनके ऊपर इंतहाई इस तरह की सिचुएशन देखने में आ रही थी, अफसोसनाक मनाजिर के। एक तो वो बेचारे पहले ही महंगाई के मारे हुए हैं और ऊपर से उनको डंडे भी मारे जा रहे हैं, तो ये वाली बात थी। और फिर उसके बाद अब जाहिर सी बात है हालात वहाँ पर कशीदा हैं, अब मज़ीद लोग निकले हैं और ये भी खबरें आ रही हैं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ थानों का घेराव भी किया जा रहा है। पुलिस के खिलाफ भी लोगों के अंदर गमो गुस्सा आ रहा है कि हम अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो हमें वो भी करने नहीं दिया जा रहा। तो वहाँ से भी कुछ खबरें जो है वो इतनी इत्मीनान बख्श नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सिचुएशन अभी हमें यही नज़र आ रही है कि